Hi, welcome to Brain Booster. Kindly subscribe my channel, like videos and don't forget to press the bell icon. हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज फ्रेज। इस वीडियो में हम फ्रेज और इसकी टाइप्स को समझेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आ जाता है कि फ्रेज क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ फाइनाइट वर्ब और फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। यानी कि फ्रेज ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसके अंदर वर्ब नहीं होता। ये एक सेंस तो बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता और ये खुद को डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन ये एक सेंटेंस का पार्ट ज़रूर होता है। इसको आप इडियम भी कह सकते हैं। इसकी 5 टाइप्स होती हैं: नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज। वन बाय वन हम हर एक फ्रेज को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों का यूज किया गया हो, तो उसको नाउन फ्रेज कहा जा सकता है। आइए नाउन फ्रेज को उसकी एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आ गई, माई ब्रदर्स फ्रेंड हैड कम टू विजिट हिम। यहाँ पे एक मेरे भाई के दोस्त उससे मिलने आया। यहाँ पे माई ब्रदर्स फ्रेंड जो है ये एक फ्रेज है। ये अपने आप में भी खुद को डिफाइन कर रहा है, अपनी एक सेंस बना रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है। इसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, सेंटेड कैंडल्स आर माय फेवरेट। यहाँ पे सेंटेड कैंडल्स जो है वो एक फ्रेज है, वो अपने आप में एक मीनिंग्स क्रिएट कर रही है, लेकिन जस्ट सेंटेड कैंडल से एक कंप्लीट मीनिंग या मैसेज कन्वे नहीं हो सकता। इसलिए इसको सेंटेंस में यूज़ करने के बाद सेंटेड कैंडल्स आर माय फेवरेट से एक कंप्लीट सेंस बन गई और एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पर ये आके नाउन फ्रेज में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज भी एक वर्ब की तरह ही फ्रेज में यूज़ होती है। तो आइए समझते हैं इसको एग्जांपल के साथ कि किस तरह से हम वर्ब को फ्रेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास आती है, स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग हार्ड इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द स्टेट टूर्नामेंट। यहाँ पे प्रैक्टिसिंग हार्ड जो है ये एक फ्रेज है और एक मीनिंग क्रिएट कर रही है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना रही, कंप्लीट सेंस नहीं बना रही। लेकिन जब हमने कहा स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग हार्ड इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द स्टेट टूर्नामेंट, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया और इसने अपने एक मीनिंग क्रिएट कर ली, एक सेंस बना ली। उसके बाद इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, डॉग्स हैव बीन बार्किंग कंटिन्यूसली। यहाँ पे बार्किंग कंटिन्यूसली जो है ये एक फ्रेज है, क्योंकि इसके एक मीनिंग बन रहे हैं बार्किंग कंटिन्यूसली के, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बन रही। लेकिन सेंटेंस में यूज करने के बाद द डॉग्स हैव बीन बार्किंग कंटिन्यूसली से एक कंप्लीट सेंस बन गई और ये एक वर्ब फ्रेज बन गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडवर्बल फ्रेज, और इसमें हम ये देखते हैं हम किस तरह से एडवर्ब को फ्रेज के साथ लिंक करके यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल आ जाती है, लेटर दिस इवनिंग माई कज़न एंड आई हैव प्लान टू गो टू द पार्क। यहाँ पे लेटर दिस इवनिंग एक फ्रेज थी, लेकिन एक सेंस नहीं बना रही थी, एक कंप्लीट सेंस नहीं बना रही थी। अपने मीनिंग तो कन्वे कर रही थी मगर कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रही थी। लेकिन जब इसको यूज़ किया गया एक सेंटेंस में तो वो एक कंप्लीट सेंस बन गई और कंप्लीट मीनिंग कन्वे किया गया। उसके बाद हमारे पास इसकी एक और एग्जाम्पल है, वी आर प्लानिंग टू फिनिश आवर ग्रुप प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मई। यहाँ पे ग्रुप प्रोजेक्ट जो है ये एक फ्रेज है। ग्रुप प्रोजेक्ट जो है अपने आप में एक मीनिंग कन्वे करता है मगर कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। लेकिन सेम इसी फ्रेज को जब हमने एक सेंटेंस में यूज़ किया तो उसने अपने एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे किए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो एडजेक्टिव पे कंसिस्ट कर रहे हो। तो एडजेक्टिव के बारे में आप जानते हैं कि किसी चीज़ की खूबी को कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रेज में हम किस तरह से एडजेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल है सिल्की समोथी हेयर। यहाँ पे सिल्की समोथी हेयर एक फ्रेज है जो अपने मीनिंग्स तो कन्वे कर रही है मगर कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रही है, कंप्लीट सेंस नहीं बना रही। लेकिन जिस वक्त हमने इसको सेंटेंस में यूज़ किया तो ये एक कंप्लीट सेंस में आ गई और कंप्लीट मीनिंग इसने कन्वे की है। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पीपल लिविंग इन लार्ज सिटीज़ ऑफन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीच इन टाइम। कि जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं वो मुश्किल से टाइम पर पहुंच पाते हैं। यहाँ पे लिविंग इन लार्ज सिटीज़ जो है ये एक फ्रेज़ है, यानी बड़े शहरों में रहना अपने आप में एक मीनिंग क्रिएट कर रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस क्रिएट नहीं कर रहा। और फिर जब इसको सेंटेंस में यूज़ किया गया तो इसने अपने एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे किए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रपोजिशनल फ्रेज। इसमें हम देखते हैं कि हम प्रपोजिशन को फ्रेज में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल आ जाती है, द ज्वेलरी बॉक्स केप्ट इनसाइड द कबर्ड। इनसाइड जो है प्रपोजिशन है, केप्ट इनसाइड द कबर्ड जो है ये एक फ्रेज है। और केप्ट इनसाइड द कबर्ड का मतलब है कुछ अलमारी में रखा गया। इससे पता चल रहा है कि ये अपने आप में एक मीनिंग क्रिएट कर रहा है मगर कंप्लीट मीनिंग नहीं क्रिएट कर रहा। जब सेंटेंस में यूज़ किया गया द ज्वेलरी बॉक्स वर केप्ट इनसाइड द कबर्ड कहा गया तो उससे एक कंप्लीट सेंस बन गई और इसकी समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है,
ऑन द वे टू न्यूयॉर्क वी काफ साइट ऑफ द फेमस नाइजेरिया फॉल्स। यहाँ पे ऑन जो है प्रपोजिशन है और ऑन द वे टू न्यूयॉर्क एक फ्रेज है। इसका मतलब है न्यूयॉर्क के रास्ते में। यहाँ पे एक सेंस तो बन रही है मगर कंप्लीट सेंस नहीं बन रही। जब सेंटेंस में यूज़ किया गया तो उसकी भी एक कंप्लीट सेंस बन गई। होप सो आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel.